टू लर्न। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके कितने स्टेजेस हैं और साथ ही साथ इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जो है मीनिंग समझते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के वो काफी टिपिकल से टॉपिक्स होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टेजेस से आपको पूछे जा सकते हैं या फिर जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। So formative evaluation is typically conducted during the development or improvement of a program or product or a person and so on. It is conducted often more than once for in-house staff of the program or with the extent to improve. So formative evaluation में जो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि formative evaluation in terms of teaching यदि हम बात करते हैं तो formative evaluation जो है टेस्ट के दौरान, यानी कि कोई चीज चल रही है, कक्षा आप ले रहे हैं, उसके दौरान डेवलपमेंट, यानी कि अभी तो जो क्लासेस है वो ऑन गोइंग है, सो ड्यूरिंग इज इंपॉर्टेंट हियर एंड सेकेंडली मोर देन वंस, सो रिपीटेडली इन द क्लास यू कैन आस्क more than once. That is what formative evaluation is. You are evaluating continuously. So if we analyze the definition, it is clear that the purpose of conducting formative evaluation is to monitor the learning process. Starting में आपने एक क्वेश्चन पूछा, इसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ाने के बाद वापस से वही क्वेश्चन रिपीट किया, इससे आपने क्या समझा? So that the key word in formative evaluation is learning progress. Starting में लर्नर को कितना पता था और इसके बाद जो है ड्यूरिंग द लेक्चर जब सीखने के बाद जो है उनको क्या क्या चीजें जो है समझ में आ गई है। ये बेसिक क्रक्स था फ्रेंड्स, बेसिक मीनिंग था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर द की हियर। दे आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस एंड टास्क इनकंसिस्टेंसीज एंड कैन प्रोवाइड गाइडेंस फॉर हाउ टू डिटेक्ट, असेस एंड फीडबैक सपोर्ट और स्कैफोल्ड फीडबैक सपोर्ट। कहने का मतलब है, देखिए, अगर एक बार जो है आप कक्षा में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो है यूज कर रहे हैं, आप कक्षा में एज अ टीचर अपने आप को देखते हैं, एज अ प्रोफेसर देखते हैं, तो आप जो है क्या एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चंस पूछते हैं अपने स्टूडेंट से, इसके बाद उनसे जो है रिपीटेडली पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग, इज इट क्लियर टू यू, एंड व्हेन समबडी is not able to understand even after your teaching, what you detect that problem, where the problem is exactly, assess it, feedback, you provide supportive or scaffolding feedback, यानी कि उनको हाथ पकड़ा के जो है ऊपर जब लाते हैं, that is scaffolding. Scaffolding we will try to cover in a separate video as well because it's an important topic. यहाँ से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी एग्जाम में। one to one learner assessment can be done. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फ्रेंड्स 1 to 1 लर्नर होता है, assessment होता है, that can be given to the design ideas about what is working, what needs improvement. आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ाया है, उसमें से जो है 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स में से हो सकता है स्टूडेंट को जो है 3 पॉइंट समझ में आ जाए, लेकिन 2 पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है, किसमें जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो ये सारा कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा संभव होता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्टेजेस की, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसको जो है आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेजेस है वह डिक एंड कैरी ने दिया है। तो ये जो टिपिकल से नाम होते हैं फ्रेंड्स, डिक एंड कैरी, ये नाम जो है आप इसका नोट ले लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि अकॉर्डिंग टू डिक एंड कैरी विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। So या फिर डिक एंड कैरी इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। सो चलिए समझ लेते हैं शॉर्ट में। These are 3 sequential stages. So first is your one-to-one evaluation, designer and learner. It's about the learner. Second is your small group, focus group evaluation about the instruction. And third is your field trial, instructor and ग्रुप। इसको बिल्कुल जो है कम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए पहला स्टेज जो है वो है 1-to-1 इवैल्यूएशन स्टेज। 1-to-1 इवैल्यूएशन स्टेज मस्ट कंसीडर लर्नर्स टाइम, एटीट्यूड एंड स्किल्स। दीज ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट। लर्नर के पास कितना समय है,
क्या उसका लर्निंग के प्रति जो है एटीट्यूड है, उनके स्किल सेट क्या है. सो फीडबैक मस्ट बी constructive and mutual. Again an important point. During this stage, designer works individually with 3 or more learners who are representative of the target population. There are 3 criteria by which formative evaluation occurs. Clarity. Is the message or what is being presented clear to the individual target learners? Impact. What is the impact of instruction on individual learners' attitude and achievement of objectives and goal? And feasibility. So when we say feasibility, how feasible is the instruction given available resources in the time and context? Feasibility में हमें जो है learners की maturity, independence, motivation of the learner. इसके अलावा learner such as this operate easily, learn to operate specialized equipments as required. Is the learner comfortable in this environment? So these are the couple of questions, kind of questions जब हम 1-to-1 evaluation करते हैं. तो 1-to-1 evaluation को अगर हम short में समझेंगे तो 1-to-1 evaluation में हम क्या कर रहे हैं. 1-to-1 evaluation में जो है हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है. लर्नर का टाइम, लर्नर की क्या लर्निंग के प्रति एटीट्यूड है, उसका स्किल्स. 3 और 4 लर्नर को जो है हम ले सकते हैं और वो जो कैसे होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पूरे के पूरे पॉपुलेशन में. तो यानी आप कक्षा में यदि आप पढ़ा रहे हैं तो आप रैंडमली पिक करते हैं. ड्यूरिंग द लेक्चर आप रैंडमली आप जो है स्टूडेंट्स को पिकअप करते हैं और उनसे पूछते हैं. और आप अगर वो तीनों स्टूडेंट ने मान लीजिए सही का सही जवाब दे दिया तो आप क्या मान लेते हैं, कक्षा में मैंने जो पढ़ाया वह बच्चों को जो है क्लियर हो गया है. सेकेंड स्टेज की हम बात करते हैं तो स्मॉल ग्रुप या focus group. Small group evaluation can occur when the whole group is given similar feedback or grouped learner outcome, problems or successes. The focus here is now not the learner as it was in the last stage. स्मॉल ग्रुप इवेल्युएशन में फोकस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है. देखिए यहाँ पे 2 प्राइमरी पर्पस होते हैं जिसके लिए स्मॉल ग्रुप इवेल्युएशन की जाती है. फर्स्ट, पहला क्या होता है, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंजेस मेड फॉलोइंग 1-to-1 इवेल्युएशन. देखिए सबसे पहले स्टेज में हमने क्या किया था, हमने 1-to-1 इवेल्युएशन किया था. कक्षा में जो है 3-4 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव पूरी कक्षा का मान करके उनके साथ क्या किया था, उनसे 1-to-1 क्वेश्चन पूछा था. और यहाँ से जो है आइडेंटिफाई किया था कि इसमें से बच्चे क्या चीजें उनको समझ में आई है, क्या चीजें नहीं समझ में आई है, सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड इट थरली. और दूसरा पर्पस क्या है, इज टू डिटरमाइन इफ द लर्नर कैन यूज द इंस्ट्रक्शन विदाउट द इंस्ट्रक्टर. तो पहले में हमने क्या देखा था, अगर हम वापस जाकर इसको देखते हैं, 1-to-1 इवेल्युएशन जो है ये अबाउट द लर्नर है, क्योंकि लर्नर को पिकअप करके यहाँ पे हमने देखा था क्या चीजें उनको समझ में आई है, क्या चीजें नहीं आई है. यहाँ पर यह लर्नर के लिए नहीं है, दिस इज अबाउट द इंस्ट्रक्शन. कितने जो इफिशियंसी से जो है, कहने का मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है और क्या इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है वो इतने एफिशिएंसी से दिया गया है कि इंस्ट्रक्टर के बिना ही जो है लर्नर वह चीजें आगे समझ ले. सो ये है आपका स्मॉल ग्रुप या फोकस ग्रुप. अब लास्ट होता है फील्ड ट्रायल. फील्ड ट्रायल इवैल्यूएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, द इंस्ट्रक्टर अटेम्प्ट्स अ फुल ब्लोन इंस्ट्रक्शनल इवेंट हियर विथ ट्वाइस मॉडिफाइड कोर्स डिजाइन एंड मटेरियल्स इन अ रियलिस्टिक सेटिंग. तो कहने का मतलब ये कि एक स्टिमुलेशन काइंड ऑफ सेटिंग होता है जहाँ पे रियल जैसी पूरी सेटिंग बना करके जो है लर्नर को टिपिकल रियलिस्टिक सेशन, जैसे कि कॉकपिट में मान लीजिए आपको जो है एक्चुअली में हवाई जहाज पहले उड़ाने के लिए नहीं देते हैं, आपको क्या किया जाता है, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपकी ट्रेनिंग ली जाती है. सो ऐसे ही फील्ड ट्रायल मेथड में क्या किया जाता है, इन्वायरमेंट को सिमुलेट किया जाता है. So the desired level of learning achievement should be realized and tested in the context of effective instruction. So when we say, let's go back and understand, field trial is about both instructor and the group. So what we have seen so far, 1-to-1 evaluation, first stage, that is only about the learner. Second stage is small focus group evaluation, that is about the instruction. And third is both instructor and group field trial, where you are going for a simulation method. So these were the stages of formulative assessment. Pretty important, please take a note of it. Moving to the last bit, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, अगेन इम्पॉर्टेंट. सो मान लीजिए आपने जो है
यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट की, मंथली एग्जामिनेशन कंडक्ट की, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कंडक्ट की। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या करता है? फीडबैक देता है टीचर्स को टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्या जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ताकि फाइनल जब हम समेटिव इवैल्यूएशन करें तो लर्नर का जो है एग्जैक्ट प्रोग्रेस हमें मालूम पड़ सके। ओके, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है प्रायर नॉलेज, सबसे पहले अगर कक्षा में हम आते हैं, ड्यूरिंग द क्लास वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, it builds on the prior experience, knowledge and experiences of the learner and ensures learner friendly assessment. It helps in enhancing learners abilities of the learner. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे, यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, और ये सेलिएंट फीचर्स हमें काफी थियोरेटिकल लगते हैं, काफी मोनोटोनस रखते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ थियरी, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रेंड्स एक ऐसा बिट है जहाँ पे आपको देखने में चीजें बहुत आसान लगती है ऑन फेस ऑफ इट, बट द क्वेश्चंस कम आर अ बिट ऑफ हायर लेवल, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी सारे ऑप्शंस में आपको चुनना रहता है, और नहीं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थ्योरी को जो है तह तक जाके पढ़ना टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। Moving on to the next bit, it provides scope for use of variety of activities, various tools and techniques for promoting holistic development of the learners. It ensures learning is a non-threatening and supporting environment. It provides descriptive feedback, constructive feedback, यानी कि जब पढ़ रहे हैं इसी बीच में जो है आप अपने स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, वीकनेस समझ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ चांस टू लर्नर टू रिफ्लेक्ट देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, तो इससे क्या है, उनको मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ स्टीम उनको मिलता है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशन और भी ज्यादा मिलेगा। इट इनकरेजेस लर्नर टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स, यूनिट टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं तो फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। So it encourages learner to understand the criteria, parameters that have been used to judge their performance. It helps the learner to actively and continuously engage in learning, क्योंकि ये जो है एक से ज्यादा बार जो है formative evaluation हम करते हैं। It provides feedback to the teachers to use the teaching strategies according to the needs of learner. So depending on learner's performance in the particular exams, teachers can also modify their strategies according to the needs of the learners. Okay, and it is a diagnostic and formal and informal approach of assessment. So now moving to the next bit, that is your questions. So if you look at July 2018 paper, there is a direct question from here: what is the main objective of formative evaluation? To promote students to the next class. क्या स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं? अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द क्लास होता है। इनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, इनहांस कोऑपरेशन इन क्लास, अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टीज। अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स? अंडरस्टैंड लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए जो है हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो राइट आंसर ये इस क्वेश्चन का बन जाता है enhance students learning, and if you go back here we can see salient features of formative evaluation. It helps in enhancing the learning abilities of the learners. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको करने के लिए थियरीज आपने देखा, डीप में पढ़ना कितना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिसंबर 2018 का क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर। विच डिवाइसेस फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो विल फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? सो इनमें से कौन सा जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा है? conducting a quiz session, giving multiple choice questions in post instructional session. post instructional session पे ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन सेशन होने के बाद, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है आपके? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है। गिविंग अ मास्टरी लिस्ट, providing a corrective feedback during the discussion. So whenever the word during is coming, you can take it as a keyword for identifying questions based on your formative evaluation. Next is encouraging opportunity for metacognitive thinking. Metacognitive thinking क्या मतलब होता है? Thinking about thinking something, or you can say beyond, thinking beyond. And last one is grading students' performance on a 5-point scale. So right answer here is A, D and E.
क्विज सेशन जो है बीच में हम कंडक्ट कर रहे हैं, करेक्टिव फीडबैक ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन दे रहे हैं, और मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग हम कर रहे हैं। सो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। यही थे 2 क्वेश्चन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे हमने लिए हैं। यू कैन वॉच आउट फॉर क्वेश्चंस व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर MCQs फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। सो यही थी इस वीडियो के जो कंटेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।